हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है ना बहुत स्पेशल है। क्योंकि 7 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, मैंने सबके रिप्लाई किए हैं जिससे मैं बहुत मोटिवेट भी हो रही हूँ और मोटिव भी हो रही हूँ। तो खैर कोई नहीं, ये देखिए फाइनली ये मेरा 7 मंथ कंप्लीशन वाला बेली है। अब 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो मैं चाहती हूँ कि ना, अब मैं जैसे आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग शॉपिंग थोड़ी बहुत शुरू करेंगे। तो मैंने उनको ये डिसाइड किया ना कि अगर जो बाहर की विंडो शॉपिंग करनी है ना, अभी स्टार्टिंग से कर लें, क्योंकि बाद में शायद मुझसे इतना ज़्यादा घूमना फिरना ना हो पाए। तो हमने सोचा, हम गए फर्स्ट क्राई। और पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, ये प्योरली हम खुद से हमने सब कुछ रिसर्च किया है यूट्यूब पे। उसके बाद हम यहाँ के 2-3 फर्स्ट क्राई के शोरूम में गए, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। सब कुछ डिसाइड करके फिर हम ऑनलाइन पे ही आगे स्विच किया हमने, और हमने फाइनली कर ली है अपनी बेबी की फ़र्स्ट एक्सपेंसिव परचेज़। आई नो आप लोगों को लगेगा कि यार जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ कि ये अभी लेने की ज़रूरत नहीं थी और ये सब। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बाद में नहीं ले पाऊँगी, इसलिए हमने अभी ले ली। मैं और अंकुर इसको करेंगे अनबॉक्सिंग, जो कि मेरे पीछे है। एक सब कुछ डिटेल में बताएंगे कौन से ब्रांड का है, कितने का लिया, और उसको असेंबल करके भी दिखाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमें ऑनलाइन डिलीवर हुआ है आज, और हमने सोचा है कि इसको हम आज ही हम असेंबल करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। फाइनली अंकुर ने कर दिया इसकी अनबॉक्सिंग। भारी है ना? हाँ, एक साइड प्लास्टिक हटा दो। ऐसे थोड़ी ना लगेगी। लाओ, कहाँ से काटो? हाथ डालो, आप हाथ डालो। भाई कटिंग करने में तो मुझे एक्सपर्टीज़ हो गई है शॉपिंग करते करते। इतना ही खोला करो, नहीं तो नहीं कटेगा। अरे आप उस पर बैठना मत। अभी और है। सो ये है हनी ब्रांड का, और हमने काफ़ी रिसर्च करी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसके बाद जाके हमने ये डिसाइड किया कि इसी ब्रांड का लेना चाहिए। और ये हमें अप्रॉक्स कितने की पड़ी हमको? 11,500 की। 11,500 की पड़ी है ये। अरे यार वो है ना, वुडन है, प्योर वुडन का है। तो हाँ, पाइन वुड का। तो इन्होंने ये सोचा होगा, एक तो बारिश का मौसम वैसे भी है और टूट ना जाए। लाओ मुझे, हाँ कटर दे दो भाई। सो ये हो गई है अनबॉक्सिंग। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। हम लोगों को ने ये डिसाइड तो कर ही रखा था, बेबी के लिए ना एक सेपरेट बेड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि कहीं उसको चोट ना लग जाए या दब ना जाए, और ये सब चीज़ों की हम लोगों ने कंसर्न था। तो इसलिए हमने सोचा है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बेड से अटैच हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसको असेंबल। अरे वाह वाह वाह, स्वीट ड्रीम। हाँ, ये एक एक चीज़ बाद में करेंगे असेंबल। इनको साइड कर दो। हे स्वीट ड्रीम्स। ये है चेंजिंग स्टेशन। अभी लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये साइड है। हाँ, ये तो साइड्स हैं। ये रखने वाला। हाँ, ये तो साइड के कर दो। हाँ ओके। वो क्या है? ये है मॉस्किटो नेट, ये बाद में लगाते हैं। अंकुर को चाहिए थम्स अप का ब्रेक। मेरा कंट्रीब्यूशन तो चेयर पे होगा बैठ के। कहाँ बैठूं बताओ? मेरे पीछे बैठो। हाँ देखो, हाँ। ऐसे लगाते पापा ने तुम्हारे आने की, तुम्हारे सोने की अभी भी सुनाई दे रहा होगा। हाँ, सब सुन रहा है वो। अब तो उसको सब सुनाई दे रहा होगा। तो पहले निकाले हैं को नहीं, ये 2 फ्लैप्स, जो 2 मेन फ्लैप्स आप लोग देख रहे होंगे, ये कर दिया है टाइट, सेट कर दिया हमने। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ से भी लगाना करना है। और अब यहाँ पे ना, इसके ऊपर ना इस वुडन पे ना एक कवरिंग है, ताकि जो बच्चे लोग हैं ना, वो अपने दांतों से
उसको वुडन को कुछ हर्ट, वो वुडन से हर्ट ना हो जाए, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए टीथ रेल कहते हैं, ऐसे टीथ रेल हैं दोनों साइड में। छोड़ दो उसको। चलो उस तरफ उसे उठाना पड़ेगा। हाँ, अब उठाओ दूसरे साइड का। सेम तरीके से जैसे हमने वहाँ बांधा है, सेम इस तरीके से इसको भी करेंगे अब। ये जो दरवाजे वाला है ना, ये उस तरफ होंगे। ठीक है, इसको मैं पकड़ती हूँ। 3 वैसी वाली कैंडल निकाल ली। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपको लग रहा होगा कि एक स्ट्रक्चर तो बन गया है, आइडिया लग गया होगा। कि कैसे लगाना है। ये रॉकर का भी काम, ये घर पे लगा सकते हैं। हाँ घर पे बना सकते हैं ना, मतलब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। हम तो हमेशा सारा काम अपना खुद करते हैं। हाँ वो हमारे घर का तो सारा असेंबल जो भी होता है वो हम पूरी करते हैं। एक चीज़ है कि ना ये रॉकर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। हाँ ये जल्दी जल्दी हो रहा है। ऐसा लग रहा था मुझे कि इसमें टाइम लगेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ये रॉकर भी है, और अगर हम पहले इसमें अभी बहुत सारा कुछ लगना है वो हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। नहीं अभी तो सिर्फ हम असेंबल करके दिखा रहे हैं, इसकी एक्सेसरीज़ हमने अभी नहीं खरीदी हैं, तो हमें पता भी नहीं था कि इसकी एक्सेसरीज़ भी आती हैं। वो हमें बाद में वीडियोस में देखी हमने, जो कि हमें बहुत क्यूट क्यूट सी लगी। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम हनी के ही शोरूम में जाके वहाँ से इनकी एक्सेसरीज़ खरीदेंगे, क्योंकि ये तो हमने ऑनलाइन ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया था, हम ऑलरेडी 2 शोरूम के चक्कर लगा चुके थे। उनके पास भी थे क्रिप्स, बट वो थोड़े हमें छोटे साइज़ के लग रहे थे ना हमको। काफ़ी चीज़ें सोच के लिए हैं हमने ये, है ना, क्योंकि 4 to 5 ईयर्स तक के लिए तो बेबी के लिए चलेगा, है ना। उसके बाद हम इसको नहीं, उसके बाद ये स्टडी टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोच के मल्टीपर्पज़, क्योंकि और भी जो देख रहे थे वो इतने मल्टीपर्पज़ थे नहीं जितने, हाँ जितना मल्टीपर्पज़ ये कॉट लगा हमें। इसमें भी 2-3 रेंजेस हैं, ये हमें सबसे बेस्ट लगा, तो हमने सोचा कि हम यही लेते हैं। और होपफुली अगर हमारा सेकंड बेबी होता है तो उसके भी काम आएगा, और फिर उसके बाद में स्टडी टेबल बना लेंगे। उधर जाएगा, हाँ ये उधर जाएगा। समझ गई? हाँ लाओ, ये लो। ओहो इजी पिजी। अब लगाओ उसको लॉक। गुड। बहुत ही आराम से लग रहा है। ये तो बहुत ही सही में बहुत इजी है असेंबल करना। जितना बड़ा और लग रहा था टेक्निकल, उतना है नहीं है। गाइस 7 मंथ की जो जर्नी है तीना अभी तक की, ये 7 मंथ में मेरे को सबसे ज़्यादा हार्ट बर्न के इश्यूज़ बढ़ गए थे, जो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। मेरा रात को मैं थोड़ा खाना लाइट ही खा रही हूँ आजकल। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अब थोड़ा भारी लगने लग गया है। अब होपफुली 8वां और 9वां महीना भी अच्छे से चला जाए। कहते हैं कि 8.5 महीने के बाद तो एनी टाइम एक्सपेक्टेड। तो ड्यू डेट मेरी सितंबर है, सितंबर फर्स्ट वीक कह लो। अब 8 मंथ की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने सबसे पहले कॉट क्यों लिया, हॉस्पिटल बैग्स वगैरह नहीं लिए, बट ऐसा नहीं है। मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन आई हैं, आने वाली हैं, और कुछ जाके लेनी है। सारी चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए, बेबी के लिए, इनिशियल डेज के लिए क्या शॉपिंग करी है, और खुद के लिए हॉस्पिटल बैग के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। ओहो रॉकर बन गया, यूहू। फ्रेम इज़ रेडी। यार मेरे को तो इसे देख के मन कर रहा है कि मेरे को ही कोई ऐसे बेड दे दे जिसमें झूलते झूलते सो जाऊँ। स्टैंड है ना नीचे वाले बेड का। ओके, अच्छा ये ऐसे ही रहेगा, बस रखना है, हाथ लगेगा, बचाओ हाथ। गुड। या ओह नाइस। ये लॉक है, ऐसे इसको पुल करोगे तो ये खुल जाएगा, पुल करोगे और फिर उसके बाद ऐसे ही बंद कर दोगे। गुड। इसमें नीचे सामान रखने के लिए बेबी का काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा। हाँ मैं तो सोचा हुआ है कि ये नीचे वाला जो एरिया है, इसमें मैं ब्लैंकेट्स रखूँगी, बेबी के ब्लैंकेट्स, शीट्स, जो कि डे टू डे में यूज़ होंगे, ड्राई शीट्स, ये सब रख दूँगी। आप ही बताओ, अगर मैं बाद में लेती 8वें-9वें महीने में, तो मैं क्या अंकुर की हेल्प कर पाती? अभी भी नहीं कर रही। अरे जितनी हेल्प करी हो क्या, मैं इससे ज़्यादा तो हेल्प में कर ही नहीं पाऊँगी। देखना जब दम लगा। ठीक है। हम तो गद्दा डालेंगे अच्छा वाला। ये ऐसा क्यों? हाँ गद्दा तो डालेंगे इसके ऊपर। मैं तो उल्टा तो नहीं लगाया ना हमने? छेद दिख रहा है पूरी दीवार में। नहीं ये फ्लैप उल्टा तो नहीं लगाया हमने, क्योंकि ये अंदर नहीं होना चाहिए। लाओ तब तक ये तो एक आध मैं भी खोल सकती हूँ। अरे जल्दी खुल जाएगा वो, 2 मिनट लगेंगे। तो एक्चुअली इस तरफ वो भी नहीं ना पलटा, पट्टा नहीं है तो उधर का खुल लो रुको कर रही हूँ। एक मिनट, गद्दा हटाने दो। स्टेप बाय स्टेप। चलो तो पकड़ लोगी तो ये रहेगा ना, तो ये एक जगह से नहीं। हटाओ ना उसको, सब हटाओ। ये स्टैंड जो है, साइड के छोटे स्टैंड हटाओ ना यार, ये जो लगाए हुए हैं ये। हाँ रुक जाओ, इसमें अभी और भी चीजें निकलेंगी। हाँ जी। बस ये कर दिया टाइट। बैठ खींच लो अपना नीचे। हमसे वहाँ पकड़ा नहीं जाएगा। अरे रुको यार। इससे ज़्यादा तो पकड़ नहीं डाल करवा रहा काटो। ये बार ज़्यादा बैटरी भी नहीं है, सुनता तो रिकॉर्ड कर लिया। पिछली बार आ रहा था तो वो गलत, तभी तो हमें पता चल गया कि ये गलत लगा है। अगर बाहर ही आ जाए, अंदर ही आएगा तो बच्चा छेड़ेगा नहीं उसे। छेड़ेगा, छोटे बच्चे का लग जाएगी। बैठने में किसने बोला? अरे हाँ अब आओ जरा, इसे खोलो जैसे बेड से लगता है।
कैसा लगता है? अच्छा, ये बेड से ओ बैठ जाऊँ। अब ये चारों व्हील्स लगेंगे, चारों व्हील्स की बारी है। अच्छे से सिक्योर करके इसको हम लॉक भी कर सकते हैं, लॉक अनलॉक हो जाएंगे दोनों। हाँ ये लॉक हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये ऊपर कब जाता है? अभी लॉक हो गया, तो ये मूव नहीं हो रहा है। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ तो मूवमेंट इसकी हो नहीं रही है, ये फिक्स हो गया। और हाँ, और अगर अब इसको अब ऊपर करके दिखाओ, एक टायर करके दिखा दो। और अगर इसको ये ऊपर कर दे तो ये चारों तरफ से कर देंगे, जैसे एक तरफ से कर दो चाहे। हाँ आराम से। ये जैसे अब हमने इसको टायर को ऊपर कर दिए, टायर कह रही व्हील्स को ऊपर कर दिया हमने, तो चारों तरफ से ये व्हील्स ऊपर हो सकती है, जैसे ये भी कर दी। तो अब ये हमारा हो गया है रॉकर, जिसमें बेबी झूल सकता है। तो ये देखो मल्टी फंक्शन हो गया ना, इसको हम किसी भी रूम से किसी भी यहाँ से ले जा सकते हैं। परफेक्ट, मल्टीपर्पज़ हो गया ना, गुड। चलो यार, फुल पैसा वसूल। अगर हम इसको यहाँ से, अगर इसको ये चीज़ का चाहें तो निकाल के सिर्फ और सिर्फ इसको बेस पे फिक्स करके रख सकते हैं। ये रॉकर वाला और व्हील्स वाला एरिया ही निकल जाएगा, मतलब पार्ट निकल जाएगा। ये जो बेड है ना, ये बेड एक्सटेंड होके बड़ा बन सकता है। तो अगर बेबी बड़ा हो जाता है तो 4-5 ईयर्स का हो तो ये एक्सटेंड होके इतना बड़ा हो जाएगा जिसमें बेबी आराम से लेट भी सकता है। तो अगेन इसका एक और मल्टी फंक्शन जो मैं बताना आपको भूल गई थी, जिस पर्पज़ से हमने लिया था कि 5-6 साल का बेबी भी, हाँ हाँ, बड़ा, उस पर बड़ा मैट्रेस आप लगा सकते हो।